दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका IRA की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे 2024 में DRDO अपना QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम लैंड फोर्सेस पर अनवेल करने वाला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO अपना क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होने वाले लैंड फोर्सेस 2024 इंटरनेशनल लैंड डिफेंस एग्जीबिशन में दिखाने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा बनाया गया ये मिसाइल सिस्टम मैकेनाइज्ड फोर्सेस को एरियल थ्रेट से मोबाइल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका की फीचर है सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव और फायर ऑन शॉट हल्ट्स, जो इसकी डिफेंसिव इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। 25 to 30 किलोमीटर की रेंज के साथ QRSAM इंडियन आर्मी के लिए एक जरूरी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता है। DRDO का लैंड फोर्सेस 2024 में हिस्सा लेना QRSAM की कैपेबिलिटीज को इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने दिखाने का मौका है, जो इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है और पोटेंशियल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। US F414 इंजन डील के बाद एक्टिवली M का इंजन JV को प्रमोट कर रहा है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल और US के काउंटर पार्ट जय सैल्वन ने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी ICET के तहत को प्रोडक्टिव, को डेवलपमेंट और को रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्कशन करने के लिए दूसरी मीटिंग की। US ने इंडिया के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी M का 5th जनरेशन प्रोग्राम के लिए नए इंजन को ज्वाइंटली डेवलप करने का ऑफर रिपीट किया है, जो पहले DRDO द्वारा मांगे गए हाई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT लेवल्स के कारण स्टार्ट हुआ था। US ऑफिशियल्स ने बताया कि पहले के कई डिमांड्स को पूरा करने के लिए विलिंगनेस है, जो पहले US कांग्रेस से पास होना मुश्किल माना गया था। एफर्ट्स चल रहे हैं 80% TOT को अप्रूव करवाने के लिए F414 इंजन के लिए, जो इंडिया के स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा लोकली मैन्युफैक्चर होंगे। DRDO चीफ ने रिसेंटली एम्फसाइज किया इंडिया के एक कटिंग एज इंजन के लिए एम्बिशन को और ओल्डर 4th जनरेशन इंजन्स की एनहेंसमेंट को रिजेक्ट कर दिया। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। आर्मेनिया अजरबैजान के मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया की असिस्टेंस चाहता है। आर्मेनिया इंडिया से असिस्टेंस मांग रहा है थिएटर कोजाई बैलिस्टिक मिसाइल एक्वायर करने के लिए, शायद अजरबैजान के इसराइली मेड लोरा सिस्टम के यूज के कारण। लोरा, जिसका 400 किलोमीटर रेंज है, आर्मेनिया के लिए कंसर्न था 2020 निगोर्नो-काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और II के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इंडिया में पोटेंशियल लोरा प्रोडक्शन के लिए। DRDO ने स्ट्राइक डेवलप किया है, जो 200 किलोमीटर रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। आर्मेनिया के रिक्वेस्ट और इंडिया के रेस्पॉन्स की स्पेसिफिक डिटेल्स भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसी वेपनरी की सेंसिटिव नेचर्स के कारण कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। GTRE ड्राई कावेरी इंजन की डेवलपमेंट के बारे में कॉन्फिडेंट है और एंटिसिपेट करता है कावेरी 2.0 को फ्यूचर के लिए। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE कॉन्फिडेंट है कि ड्राई कावेरी इंजन, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस मार्क 1 ट्रेनर पर प्रूवन हो चुका है, एडवांस्ड कावेरी 2.0 इंजन की डेवलपमेंट का रास्ता बनाएगा। करंट ड्राई कावेरी इंजन, जो आफ्टर बर्नर के साथ इक्विप्ड है, 46 kN का थ्रस्ट ड्राई कॉन्फ़िगरेशन में और 73 kN का आफ्टर बर्नर के साथ जनरेट करता है, लेकिन ये तेजस मार्क 1A या मार्क 2 प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली पावर करने के लिए काफी नहीं है। GTRE प्लान कर रहा है लगभग $1 बिलियन का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि करंट इंजन कोर को एनहेंस कर सके और कावेरी 2.0 डेवलप कर सके, जो 55 से 58 kN का ड्राई थ्रस्ट और 90 kN का वेट थ्रस्ट डिलीवर करेगा। ये अपग्रेडेड थ्रस्ट कैपेबिलिटी तेजस मार्क 1A जेट्स और तेजस मार्क 2 को पावर करने के लिए सफिशिएंट होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।